कभी कभी लगता है कि खूबसूरती दूर नहीं होती, बस हमारी नजरों से छुपी होती है। दिल्ली से कुछ ही घंटों की दूरी पर उत्तराखंड के पहाड़ों में छुपी है दो ऐसी जगह। एक जहां कभी ब्रिटिश क्वीन अपना समर कैपिटल बनाना चाहती थी, और दूसरी जिसे गांधी जी ने प्यार से इंडिया का स्विट्जरलैंड कहा था, रानीखेत और कसौनी। गांव भले ही दो है, लेकिन फीलिंग एक तरफ शांति में लिपटा हुआ रानीखेत, जहां आज भी कुमाऊं रेजिमेंट की वीरता की कहानियां हवा में घुली हैं, और दूसरी तरफ कसौनी, 2500 लोगों का एक छोटा सा गांव, लेकिन अपनी खूबसूरती से दुनिया भर की हेरिटेज साइट्स को पीछे छोड़ देता है। ये कहानी है इन दोनों जगहों की, जहां मंजिल नहीं बुलाती, खुद सफर पुकारता है। ओके, सुबह सुबह का सीन है और मेरे सामने मुझे दिखाई दे रही है एक लंबी एंड एडवेंचरस सी रोड ट्रिप का प्लान। तो देखो, दिल्ली की भीड़ भरी जिंदगी को ना पीछे छोड़ के अभी चलते हैं पहाड़ों में, उन पहाड़ों में जो मैंने अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं किए। व्हाट द हेल यार, कम ऑन लेट्स गो। ओके, तो अब हम आ चुके हैं मेरी एसयूवी में, जो अपनी स्लीक, मॉडर्न एंड ऑप्टिमम साइज की वजह से परफेक्ट है फॉर अ हिली रोड ट्रिप। दिल्ली टू रानीखेत का रास्ता है अराउंड 370 किलोमीटर्स। हम NH9 पकड़ेंगे एंड लगभग 8-9 घंटों में वी विल बी देयर एट अ डेस्टिनेशन। हल्द्वानी से थोड़ा आगे बढ़ते ही अब पहाड़ नजर आने लगे हैं। हवा में थोड़ी ठंड है और दिल में एक अजीब सा सुकून। पहाड़ों पर रोड ट्रिप्स का मजा ही कुछ और है, और महिंद्रा XUV 3XO के मल्टीपल स्टीयरिंग मोड्स एंड लाइट स्टीयरिंग के साथ तो टाइट टर्न्स भी बिल्कुल केक वॉक लगते हैं। रास्ते में हर मोड़ पर लश ग्रीन जंगल, बिल खाती रोड्स एंड माउंटेन से झांकती सनलाइट का एस्थेटिक सीन। पर चलते चलते नैनीताल से रानीखेत के रास्ते में एक छोटा सा मोड़ लेना जरूरी था। कैची धाम, नीम करोली बाबा का आश्रम, जहाँ एक संत की मुस्कान और चमत्कार दुनिया के कोने कोने तक पहुंची। यहाँ स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग और विराट कोहली जैसे लोग भी आशीर्वाद लेने आए थे। मैं भी रुक गई, कुछ पाने के लिए नहीं, बस थोड़ी देर खुद से मिलने के लिए। तो देखो, सोलो ट्रैवलिंग का ये तो एक बहुत बड़ा फायदा है कि आप जब चाहो जो चाहो वो कर सकते हो। ऑल्दो आश्रम हमारे आइटिनरी में नहीं था, लेकिन एक पिट स्टॉप ले लिया क्योंकि सोलो फीमेल ट्रैवलर। नीम करोली बाबा का आशीर्वाद लेकर मैं थोड़ा आगे निकली ही थी कि रास्ते में एक खुशबू ने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया। एक छोटी सी टपरी और एक प्यारे से अंकल गरम गरम मैगी बनाते हुए। पहाड़ों पर ठंडी हवा के बीच मैगी खाने का मजा ही अलग होता है, और यहाँ की मैगी का स्वाद भी कुछ और ही होता है, जैसे कि एक लंबे सफर में एक संतुष्टि की फीलिंग। ओके, अब मैं इसे जल्दी जल्दी खत्म करती हूँ ताकि हम इसके बाद चल सके रानीखेत की तरफ, जो कि अभी 2 घंटा दूर है। जल्दी जल्दी। Finally, I've checked into this beautiful resort, The Seeds by Queen's Meadows. फिलहाल तो मैं पहाड़ों की ठंड के मजे ले रही हूँ इस बॉनफायर के साथ। तुम लोग जाओ, सो जाओ ना यार, मुझे भी सोने दो। मिलते हैं कल सुबह टू एक्सप्लोर रानीखेत। गुड मॉर्निंग गाइज। यू नो, आज बहुत टाइम के बाद, बहुत सुकून वाली नींद के बाद मैं इतना फ्रेश उठी हूँ ना, एंड आई एम रेडी टू एक्सप्लोर रानीखेत। और ये सब पॉसिबल हुआ बिकॉज आई गॉट द परफेक्ट स्टे एट सीड एट क्वींस मेडोज। आई एम इन लव विद दिस प्रॉपर्टी, क्योंकि ना ये इतनी सीरीन लोकेशन पर है यार, नेचर के बीचों बीच, बट ऑल्सो विद ऑल द कंफर्ट्स यू नीड।
और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? हर जगह से आपको गॉर्जियस वैली या फॉरेस्ट व्यू देखने को मिलता है। अगर आप रानीखेत आने का प्लान बना रहे हो तो सीड एट क्वींस मेडोज शुड डेफिनेटली बी ऑन योर लिस्ट फॉर अ परफेक्ट स्टे। तो मेरा पहला स्टॉप है रानीखेत का सबसे फेमस स्पॉट विच इज द रानी झील। लेट्स गो। रानी झील एक छोटी सी झील है जो रानीखेत के बीचों बीच है। पहले इसे इंडियन आर्मी ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बनाया था, लेकिन आज ये रानीखेत का एक सुकून भरा स्पॉट बन चुका है। ओह माय गॉड, पैडल बोटिंग। गाइस, ये पैडल बोटिंग देख के बचपन की याद नहीं आ रही? अरे मम्मी पापा के साथ जब पिकनिक पे जाते थे तो ऐसी पैडल बोट्स पे तो मस्ती करते थे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 सीटर बोट का 100 रुपीज चार्ज है और 4 सीटर का 150। तो मैं तो जा रही हूँ, तुम लोग मुझे बोटिंग करते हुए देखो भाई। पानी के बीचों बीच कितना सुकून एंड दीज गॉर्जियस व्यूज, दिल खुश हो जाता है यार। आखिर हम सोलो ट्रिप्स करते क्यों हैं? शांति के लिए। इसीलिए ना मुझे ऐसी ऑफ बीट लोकेशंस बहुत पसंद है। कम भीड़, ज्यादा शांति, बस तुम्हारे थॉट्स एंड नेचर का परफेक्ट कॉम्बो। अब हिल्स पे ड्राइव करना तो इज एन एडवेंचर इन इटसेल्फ, लेकिन स्टीप स्लोप्स को क्लाइम करने के लिए आपको चाहिए एक पावरफुल एसयूवी, और मेरे सोलो ट्रिप का पार्टनर तो काफी पावरफुल है। With its TGDI 130 PS engine power and 230 Nm torque. और जब आपकी कार में वायरलेस चार्जिंग भी हो तो फिर फोन की पावर का भी नो टेंशन। तो इस एसयूवी को हिल्स पे चलाना तो इज एकदम मक्खन है, मक्खन गाइस। तो मैं इस वक्त हूँ कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर म्यूजियम की एंट्रेंस पर। यहाँ पर अंदर जाने के लिए आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स रजिस्टर करनी पड़ती है एंड टिकट इज अराउंड 30 रुपीज पर पर्सन। गाइस ट्रस्ट मी, ये म्यूजियम विजिट ना आपके दिल को एकदम देशभक्ति से भर देगा। एंड मैं तो एनीवे ऐसे म्यूजियम जाके इतना एक्साइटेड और इतना इमोशनल हो जाती हूँ ना। लाइक आई रिमेंबर मैं अमृतसर की पार्टीशन म्यूजियम में गई थी एंड आई जस्ट कुड नॉट कंट्रोल माई टीयर्स। मैं इतना वहाँ पे रो रही थी। आई होप वैसा ना हो, बट आई एट द सेम टाइम होप कि यहाँ वाला एक्सपीरियंस भी बहुत इमोशनल एंड मेमोरेबल रहेगा। आई एम श्योर रहेगा। कम लेट्स गो इनसाइड। इस म्यूजियम के अंदर सिर्फ चीजें नहीं, कहानियां हैं। मेडल्स, यूनिफॉर्म्स, जंग में इस्तेमाल हुए वेपन्स, इक्विपमेंट, जीते गए फ्लैग्स और दुश्मनों से छीने गए हथियार। हर एक दीवार, हर एक कोना कुमाऊं रेजिमेंट की वीरता को दर्शाता है। परमवीर चक्र से लेकर हर एक पदक इस बात का सबूत है कि देश से बढ़कर कुछ नहीं। और ऐसे म्यूजियम हम सिविलियंस को याद दिलाते हैं कि आजादी हिस्ट्री नहीं, एक कीमत है, और हर एक वॉर में गए हमारे बहादुर जवानों की जान उस कीमत की किस्त है। The worst part is that they all just become names. रोना तो आ गया। These are real, these are मतलब ये डमीज या मॉडल्स नहीं है, ये एक्चुअल वो है। तो आप जब भी रानीखेत अगर आते हो तो ये कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर म्यूज़ियम को अपनी आइटनरी का हिस्सा ज़रूर बनाइएगा, बिकॉज़ ये जो जगह है
नॉट ओनली ये आपको इंस्पायर करेगी, बट आई प्रॉमिस यू कि ये आपको देश के लिए रिस्पेक्ट एंड ग्रैटिट्यूड से भर देगी. दिस इज़ माई प्रॉमिस. और अब मैं जा रही हूँ एशिया के सबसे ऊंचे गोल्फ कोर्स पर. सो एक्साइटिंग. और पता है, ड्राइव करते हुए मुझे आप लोगों से बात करने की भी टेंशन नहीं हो रही है, क्योंकि मेरी एसयूवी में है ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग एंड लेन कीप असिस्ट फीचर. मतलब अगर मेरी एसयूवी लेन से बाहर चली जाती है तो मुझे वार्निंग मिलेगी और ऑटोमेटिकली मेरी गाड़ी को वापस लेन में ले आएगी. अगर गलती से सामने कोई आ गया या कुछ आ गया तो ऑटो इमरजेंसी ब्रेक भी लग जाएंगी. तो भाई अगर आप सोलो ट्रिप पे हो, वो भी पहाड़ों वाली सोलो ट्रिप पर, और इतनी सेफ्टी मिल जाए तो बस काहे का डर भाई, चलाओ मस्ती में. एक गोल्फ कोर्स जो कि 6000 फीट की ऊंचाई पर है. 1920 के आसपास बनाया गया ये गोल्फ कोर्स कुमाऊं रेजिमेंट के ऑफिसर्स और कैडेट्स के लिए एक रिक्रिएशनल स्पॉट था. आज एशिया का हाईएस्ट गोल्फ कोर्स होने और ब्यूटीफुल व्यूज के लिए ये एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है. और अगर आपको गोल्फ आता हो या नहीं, आप खेलते हो या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता. बस यहाँ आओ, यहाँ के व्यू के मजे लो और रिलैक्स करो. इस खुले आसमान, ठंडी हवा और लश ग्रीन व्यू के बीच शाम कब ढल गई पता ही नहीं चला. और शाम के इस सुकून को और गहरा बनाने के लिए मैं चली गई रानीखेत के सनसेट स्पॉट पर. यहाँ सूरज इतना दूर होते हुए भी दिल के करीब लगता है. ये एक ऐसी जगह है जहाँ जिंदगी को थोड़ा पॉज पे डाल सकते हैं. बच्चों की हंसी, ठंडी हवा का झोंका और सूरज की प्यारी सी किरण सब कुछ अब्सॉर्ब कर सकते हो. रानीखेत का ये सनसेट पॉइंट इज अ परफेक्ट फुल स्टॉप टू अ परफेक्ट दिन. Isn't it beautiful? ओके दोस्तों, तो आज है मेरी सोलो ट्रिप का डे 3 और आज मैं जाने वाली हूँ एक ऐसी अनएक्सप्लोर्ड जगह जिसको खुद गांधी जी ने कहा था इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, कसौली. मैंने कसौली का मैप सेट कर दिया है. लगभग 1 आवर 15 मिनट्स की रोड ट्रिप है. मेरी महिंद्रा XUV 3XO में है नेविगेशन राइट बिहाइंड द व्हील ऑन द क्लस्टर. है ना मस्त फीचर. मेरे लिए तो कंफर्ट के साथ साथ ये एक सेफ्टी फीचर भी है. और पहाड़ों में ड्राइव करते वक्त ना मैं मोड को जैप मोड में स्विच कर देती हूँ. दैट्स इट, नथिंग टू वरी अबाउट. तो ये जो रानीखेत टू कसौली की रोड ट्रिप है ना, ये इतनी सुंदर है कि आपको हर पॉइंट पे हर 5 मिनट में मन करता है कि रोक के फोटो ले लो. बहुत सुंदर सा स्पॉट मुझे मिला रास्ते में, तो मैंने अपनी कार पार्क करके यहाँ पे सोचा थोड़ी फोटोज लूं और आप लोगों को भी दिखाऊं. लुक एट दिस. मस्त वादियों में ड्राइव करते हुए मैं पहुंच गई कसौली. एक ऐसी जगह जहां सिर्फ हवा ही नहीं, सोच भी बहती है. यही वो जगह है जहां 1929 में गांधी जी आए थे और 14 दिन तक रुके थे. इन्हीं पहाड़ों के बीच बैठकर उन्होंने भगवत गीता के श्लोकों को समझा, उनका अनुवाद किया और उनका सार महसूस किया. यहीं पर उन्होंने अपनी आइकॉनिक बुक अनशक्ति योगा भी लिखी थी. और आज इस आश्रम के अंदर गांधी जी का जीवन तस्वीरों और उनकी कहानियों के जरिए जिंदा है. यहाँ पर गांधी जी की स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल रोशनी झलकती है और शायद हमें भी थोड़ा सा रोशन कर देती है. ये जो म्यूजियम के बाहर वाला एरिया है ना, ये एकदम डू नथिंग जस्ट चिल वाइब्स देता है. सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू, नथिंग एंड चिल.
और यहाँ एक जगह ऐसी भी है जहाँ बस खड़े हो जाओ और सामने हिमालय की रेंजेस को देखते रहो। जब आसमान साफ हो तो नजारा किसी कल्पना से कम नहीं और फील जैसे स्वर्ग जमीन पर उतर आया हो। तो आश्रम तो मैंने अब देख लिया, लेकिन थोड़ी सी भूख लगी है तो मैं सोच रही हूँ ये जो कामाक्षी होम स्टे है और यहाँ पे एक छोटा सा ढाबा भी है जो बहुत ही क्यूट लग रहा है, यहाँ पे कुछ जल्दी से छोटा मोटा कुछ खा लेती हूँ, मे बी चाय कॉफ़ी भी पी लूँगी। सोलो ट्रिप के लिए ऐसी पीसफुल जगह परफेक्ट होती है। आप अपनी आइटिनरी में इसे जरूर डालना। एंट्री फ्री है और वाइब्स प्राइसलेस। मैं तो निकल रही हूँ एक ऐसी जगह जिसके लिए मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड थी। वाओ, मैंने आज तक कभी शॉल बनते हुए नहीं देखा था। दिस इज माय फर्स्ट टाइम। तो अगर आपको कुमाऊनी हेरिटेज और क्राफ्ट्समैनशिप के बारे में समझना है तो दिस इज द परफेक्ट प्लेस। ये शॉल फैक्ट्री 2002 में शुरू हुई थी और यहाँ पर लोकल वीवर्स अपनी मेहनत और कला से, एज द नेम सजेस्ट, शॉल बनाते हैं। तो ये पहले तो मुझे बताओ, ये ब्लू से येलो कैसे हो रहा है? ये ब्लू हमारा ताना रहता है, हाँ। ये ग्रीन ताना है हमारा, हाँ। और येलो हमारा बाना है। फिर एक एक धागा इसके अंदर डालते हैं, फिर इनको पैर के हिसाब से कनेक्ट कर लेते हैं। तो जिस तरीके से डिजाइन बनाएंगे उसी तरीके से पैर चलाने पड़ेंगे हमें। कसौनी शॉल फैक्ट्री के पास एक जगह है जो है तो सिर्फ 20 मिनट दूर, पर ले जाएगी आपको 10वीं सदी के भारत में। यार, ये 360 डिग्री सराउंड व्यू सिस्टम के बहुत फायदे हैं पार्क करते टाइम। नो ब्लाइंड स्पॉट्स और कितनी भी नैरो पार्किंग स्पेस हो ना, बस सीधे घुसा दो विदाउट गेटिंग अ सिंगल स्क्रैच। टू गुड। बैजनाथ टेम्पल। ये टेम्पल कॉम्प्लेक्स इतना यूनिक है कि इसके अंदर 18 मंदिर है। बैजनाथ मंदिर अराउंड 9 से 12 सेंचुरी के बीच कटयूरी राजाओं ने बनवाया था। कहते हैं ये पूरा मंदिर सिर्फ एक ही रात में तैयार हो गया। नागर शैली का ये मंदिर कला का एक ऐसा जीवंत रूप है जहाँ हर शिला कुछ कह रही है, हर मूर्त कुछ महसूस करा रही है। मंदिर के गर्भगृह में एक ही मूर्ति में शिव और पार्वती साथ साथ विराजमान है। यहाँ आना मेरे लिए तो एक बहुत ही स्पिरिचुअल और एनलाइटनिंग एक्सपीरियंस रहा। थोड़ा अमेज्ड और प्राउड भी थी कि हमारे पूर्वजों ने कैसे ये मंदिर इतने सालों पहले बना लिया था। पर वो कहते हैं ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। You know, this is a must visit अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं some unexplored places. This has been the perfect destination for my solo weekend trip. How about yours? सच में यार, रानीखेत और कसौनी में ट्रैवल करना एक आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस है, और स्पेशली ऐसे टाइम जब ज्यादातर हिल स्टेशंस ओवरक्राउडेड हो गए हैं। रानीखेत इज टोटली अनएक्सप्लोर्ड, एक ऐसी जगह जो आपको स्पिरिचुअलिटी, हिस्ट्री और नेचर के एक अनोखे सफर पे ले जाती है। मैं तो इस सफर में खुद को खो बैठी हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि आप भी यहाँ आके वही महसूस करेंगे जो मैंने किया। Though let's be honest, if you have a car like the XUV 3XO, you definitely feel more confident, safer and pampered throughout the journey. मैं जल्दी से अपनी ट्रैवल आइटिनरी कर देती हूँ ताकि आपका टाइम उसे बनाने में वेस्ट ना हो।